जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी उत्तराखंड से आज अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। और मैं ये शुक्राना सत्संग श्वेता आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत, मुझे इस सत्संग को बोलने या सुनाने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 2026 का पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग मुझे बहुत पहले ही करना था, लेकिन शेड्यूल थोड़ा बिज़ी चल रहा था, इसलिए मैं अपने महाराज के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाई हूँ, जो कि सब उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं की गाइडेंस में मैं और मेरा परिवार चल रहे हैं। फिर भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, तो गुरुजी महाराज और प्यारी संगत मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी ने 3 जनवरी 2026 को मुझे पूरे परिवार के साथ अपने दरबार बड़े मंदिर बुलाया और अपने भव्य दर्शन करवाए। गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि कोटान कोटान करोड़ों बार बेअंत शुक्राना इस मेहर को मेरे और मेरे परिवार पर बरसाने के लिए। आपने अपने दरबार के दरवाजे मेरे और मेरे परिवार के लिए खुले रखे, जिसका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि इस दरबार पर आना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं। अगर तुम आ पा रहे हो तो इसका शुक्र मनाओ। तो ये सच बात है कि बहुत लोगों से मैंने सुना है, वो लोग जाना चाहते हैं, मैं भी बहुत बार जाना चाहती हूँ, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने बुलाना है और हम तभी जा सकते हैं। तो मैं भी पहले सोच रही थी कि मैं 31 दिसंबर को गुरुजी महाराज के साथ अपने नए साल की शुरुआत करना चाहती थी और गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन मैं 31 को नहीं जा पाई, 1 को भी नहीं जा पाई। तो गुरुजी महाराज का बुलावा नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पूरे परिवार के साथ 3 जनवरी को बड़े मंदिर बुलाया, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपनी बेटी को 16 जनवरी को फिर से बेटी आंटी जी के साथ बड़े मंदिर बुलाया और मैं और गुरुजी की नातिन हम दोनों महाराज के दर्शन कर पाए। और जो सुखद अनुभव उस दिन हुआ वो बहुत ही मैजिकल था, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही पीसफुल था, बहुत वो मोमेंट जहाँ पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, बस महाराज से जुड़े रहते हैं। वो सब यादें जो हमारे जहन में बस जाती हैं, वो महाराज से ने उस दिन दिलाई। तो शुक्राना मेरे महाराज। नए साल की शुरुआत आपके साथ आपने करवाई हमारी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं नए साल की शुरुआत महाराज के श्री चरणों के साथ ही करना चाहूँगी। और मैं और हस्बैंड अंकल जी हम लोग दिल्ली गए हुए थे और मैं फर्स्ट टाइम नए साल पर वहाँ से जो शुरुआत की दिन की, वो 3 जनवरी से ही की, जो महाराज ने अपने चरणों में बुलाकर हमें करवाई है। तो शुक्राना मेरे महाराज कि हम आपके साथ नए साल की शुरुआत कर पाए हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, बेअंत शुक्राना है आपका। उसके बाद थोड़ा मैं बीमार हो गई, मुझे फीवर हो गया, तो इन कारणोंवश मेरा निकलना भी नहीं हो पाया और मैं इतनी रेस्टलेस थी कि शुक्राना भी नहीं कर पाई हूँ महाराज का। तो इसके लिए
महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। बहुत कुछ कृपा, बहुत कुछ क्या, सब कुछ सारी कृपा महाराज की है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी फैमिली टेंशन्स थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे कि मन स्टेबल नहीं था, तो शुक्राना नहीं हो पाया। आज दिल से सोचा था कि शुक्राना करूँगी महाराज का। तो महाराज आप जो भी कुछ बुलवा रहे हैं मैं भी बोल रही हूँ। आप इतनी कृपा कर रहे हैं कि बेटी आंटी जी जो कि दिल्ली में अकेली रहती हैं और जॉब कर रही हैं, वो भी थोड़ा रेस्टलेस थी बहुत टाइम से, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब आप ही उनकी लाइफ रेगुलेट कर रहे हो, तो देखने में थोड़ा लग रहा है, हम लोग पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं कि महाराज की कृपा से बेटियां आंटी जी खुश हैं और जैसा वो चाहती थी वैसा उनकी लाइफ थोड़ा बहुत चल रही है उनके अकॉर्डिंगली। तो शुक्राना मेरे महाराज, खुशियाँ देने के लिए, अपरंपार खुशियाँ जो आप दे रहे हो। मेरी तो खैर पूरी लाइफ ही आपके द्वारा चल रही है, आपकी गाइडेंस में चल रही है, जैसे आप गाइड कर रहे हो वैसे ही सब कुछ हो रहा है। तो आपका तो जितना शुक्राना करें उतना कम है। हर क्षण का, हर सांस का, हर पल का शुक्राना है महाराज का। गुरुजी महाराज, और तो मैं आपसे क्या कहूँ, आपके ही शुक्राने हैं, आपके ही शुक्राने हैं। बेशक हम शब्दों में नहीं बोल पाते हैं या किसी चैनल पर या कहीं पे भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बोलकर, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि आपका ही शुक्राना करते हैं। आपसे कनेक्ट होने के बाद, आपने जब से अपने आप से कनेक्ट किया है, हम हमारी तो क्या औकात है कि हम कनेक्ट होंगे, आपने हमें कनेक्ट किया है। आपके द्वारा कनेक्ट होने के बाद कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता है। सब कुछ आपका ही दिया है, आपकी ही मेहर है, आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। सारे शुभ काम आप ही करवा रहे हो, आप ही के द्वारा किए गए हैं। सारे रास्ते आप ही बना रहे हो और सारे रास्ते हमारे लिए, हमारे काम बनाने के आप ही खोल रहे हो। तो शुक्राना आपके लिए ही होता है, महाराज के लिए ही होता है, क्योंकि महाराज की ही कृपा से हम सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग तो बहुत छोटे हैं। मतलब वही वाली बात आ जाती है, जैसे मैंने कल एक सत्संग सुना था महाराज का, उनकी गुणगान में उनकी एक बेटी बोल रही थी कि मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि भाई मैं ये कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। वैसा ही से मेरे साथ है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो जाता है। बट जब जैसे जैसे महाराज गाइड करते हैं, मैसेज देते हैं, तो तब लगता है कि नहीं, हम लोग कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं या मैं कर सकती हूँ, काइंड ऑफ। तो थैंक यू महाराज अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाने के लिए। और बस आपके गाइडेंस में ही चल रही हूँ, जैसे आप करवाओगे, जैसे आपकी गाइडेंस होगी वैसे ही मैं चीज़ें करती हूँ। और बाकी आपसे क्या बोलूँ, आपका ही शुक्राना है। शुक्राना मेरे महाराज, आपका बेअंत शुक्राना है। और इतनी कृपा कीजिएगा, नीवा होके रखिएगा अपनी बेटी को, बिल्कुल भी अहंकार मत आने दीजिएगा। जैसे आप गाइड करते रहते हो, नीवों को ही फल लगते हैं, नीवों के पास ही पानी चलकर खुद आता है। तो वैसे ही महाराज अपनी बेटी को और उसके परिवार को बिल्कुल नीवा रखिएगा, बिल्कुल भी घमंड मत आने दीजिएगा। चाहे कितना भी ऊपर उठ जाए, उठ क्या जाए, आप ही ऊपर उठाने वाले हो, तो अहंकार का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो अहंकार अंदर मत आने दीजिएगा। और गलतियाँ अभी भी होती रहती हैं थोड़ी बहुत, बेशक आप गाइड करते रहते हो, लेकिन फिर भी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, तो गलतियाँ होती रहती हैं। तो कोशिश करती हूँ कि वो भी ना हो, लेकिन फिर भी होती रहती है महाराज। तो इसके लिए भी अपनी बेटी को माफ़ कीजिएगा और अपनी गाइडेंस में रखिएगा हमेशा। और अच्छे कर्म कराइएगा, कभी किसी का गलत मत होने दीजिएगा। चाहे
कितना भी कोई गलत हमारे साथ करे, आता है गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अपना टेम्पर लूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर महाराज रास्ता दिखाते हैं, फिर गाइड करते हैं, तो फिर से कूल डाउन हो जाते हैं। तो महाराज इसी तरह से कर कीजिएगा अपनी बेटी को और उसके परिवार को, और कभी भी किसी का गलत मत होने दीजिएगा। बाकी सब आप जानी जान हो, आपके ऊपर छोड़ रखा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है हमारे साथ, आप सब जानते हो। तो आप ही पेशेंस देने वाले हो, आप ही सब सुलझाने वाले हो, आप ही सब करवाने वाले हो महाराज। सब आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी छोड़ रखी है। आप सब जानते हो कि आपने कब कैसे हमारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो महाराज यही विनती करती हूँ कि हमेशा अपने चरण शरण में रखिएगा, भूल चूक माफ़ कीजिएगा और नीवा होकर रखिएगा, हमेशा अपने चरणों से लगा कर रखिएगा। बाकी सब आप जानी जानो महाराज, आप सब जानते हो। और शुक्राना है मेरे महाराज का, कोटि कोटि कोटान कोटान करोड़ों बार दिल से बेअंत शुक्राना मेरे महाराज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और गुरुजी महाराज प्यारी संगत और श्वेता आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा इस नए साल पर, सबको खुशियाँ दीजिएगा और सबको ब्लेस कीजिएगा, सबकी इच्छाएं पूरी कीजिएगा महाराज। और बस हमेशा हमें अपने चरणों से लगा कर रखिएगा महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पर गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि कोटान कोटान करोड़ों बार दिल से बेअंत शुक्राना मेरे महाराज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज।